हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो हम यहाँ पे लूसेंट कवर करा रहे थे। जो इसके पिछले पार्ट अगर उसको नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। लगभग मैं उस पर 60 to 62 क्वेश्चन में उसमें कवर कराया था। तो ये आपका जो सीरीज लूसेंट के बहुत लंबा चलने वाला है। मैं तो उन क्वेश्चन के यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्जाम के लायक है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके बार बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। डेली बेस पर लूसेंट कवर करा रहा हूँ, तो जुड़ी रहेगा शुरू से लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम 62 कवर किए थे पिछले क्लासेस में। तो भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक कर्तव्य आपके कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या इटली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रूस। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है आपके रूस के संविधान से लिया गया है, यहाँ से प्रेरित हुआ है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये आपके लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है आपके 326 ईसा पूर्व में किया था, 300 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में या 563 ईसा पूर्व में? तो इसका सही ऑप्शन देखें तो 326 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 326 ईसा पूर्व में तो भारत पर आक्रमण जो किए थे सिकंदर ने। ये क्यों ये आपका मतलब जो आक्रमण ऐसा मतलब भारत में आक्रमण करके क्या सिद्ध करना चाहता था? ये जो विजय है जो आपके विश्व पे ये आपके विजय प्राप्त करना चाहता था, इसलिए आपके भारत पर जो पहला आक्रमण 326 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 333 में, धारा 356 में या धारा 341 में या धारा 22 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धारा 356, इसको याद रखिएगा। तो इसके तहत यहाँ पे संविधान की इस धारा के अंतर्गत जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, ये आपके राष्ट्रपति जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है अनुच्छेद 356 को। तो इसको याद रखिए। इसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लागू यहाँ पे किया जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं, इसको याद रखिएगा। और आपका जो राष्ट्रीय विकास जो आपका राष्ट्रीय विकास जो परिषद है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपके कार्यकारी निकाय होते हैं। इसके जो स्थापना है सरकार के द्वारा 1952 में इसका यहाँ पे स्थापित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जो जल होता है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसकी जो मात्रा है 3.5%, तो इसको याद रखिएगा। तो 3.5% यहाँ पे समुद्री जल में लवण की औसत जो मात्रा होती है, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम यहाँ पे क्लोराइड इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। आप समुद्री जल में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो इसको नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका NH7, NH22, NH1, NH32। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा NH7। पहले इसको NH7 कहा जाता था, लेकिन इसको अब NH44 कहा जाता है, जो कि भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग इसको कहा जाता है। तो ये आपके श्रीनगर से मतलब शुरू होकर आपके कन्याकुमारी तक ये आपका समाप्त होता है। मतलब कहने का मतलब है आपका श्रीनगर से आपका कन्याकुमारी तक का इसका राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे NH7 दिया रहेगा, तो आप NH7 लगाइएगा। NH44 है तो 44, तो आपके आप NH44 दिया जाएगा। NH पहले चलता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1912 में सन अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र की जो शुरुआत है किसने किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो सन 1912 में याद रखिएगा
तो इनके द्वारा अल हिलाल जो नामक समाचार पत्र की जो शुरुआत इनको किया था। तो अल हिलाल जो नामक पत्र जो समाचार पत्र एक तरह का आपका उर्दू भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, तो इसको याद रखिएगा। तो मौलाना अब्दुल कलाम इनके द्वारा इसको पत्र की शुरुआत की गई थी। उर्दू भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क, अबू धाबी, जेनेवा या नई दिल्ली। तो इसको विश्व व्यापार संगठन का और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए WTO। और अगर इसकी मैं जो इस संगठन का जो हेडक्वार्टर की या मुख्यालय की बात करूं तो जिनेवा कहाँ पे आपका? स्विट्ज़रलैंड में। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर आपके जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर, इसको याद रखिए। अगर इसकी स्थापना की बात करूँ 1995 को इसको स्थापना किया गया, इसको याद रखिए। इसके यहाँ पे जो भी विश्व व्यापार संगठन इसके लगभग 100 जो जो कंट्री जो देश इसके मेंबरशिप है, जो हमारा भारत भी इसके कंट्री मेंबरशिप है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे और आपका जो WTO है, विश्व व्यापार जो संगठन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, या किस पे मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इस जो संगठन बनाया गया है कि आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब काम करती है, व्यापार से संबंधित, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया था? तो 1905, 1908, 1911 में या 1947 का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सन 1911 में, 27 दिसंबर 1911। तो इस दिन 1911 में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। और ये आपके पहली बार किसके द्वारा गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, इनकी जो भतीजी थी उनके द्वारा इसको बंगाली भाषा और आपके हिंदी भाषा थे दोनों में गाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर जो हो आपका किसका परिवर्तित रूप है? तो ग्रेफाइट, चूना पत्थर, बूझा हुआ चूना या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चूना पत्थर। इसको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका फार्मूला है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। इसको याद रखिए। CaCO3 इसका जो फार्मूला है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो चूना पत्थर संगमरमर का परिवर्तित रूप है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को, नमक सत्याग्रह को, खिलाफत आंदोलन को या भारत छोड़ो आंदोलन को? तो इसका सही ऑप्शन देखें तो असहयोग आंदोलन। तो सन 1922 में चौरा चौरी कांड होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन का और किस नाम से जाना जाता है? तो दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी इसके नेतृत्व करता है, तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछे कि असहयोग आंदोलन आपके कौन से सन में हुआ था, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1920 लीजिएगा। तो 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। जिसमें विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेज को भी जाना छोड़ दिए थे, मतलब पूर्ण रूप से जो अंग्रेजों का बहिष्कार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी, JP नड्डा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा JB कृपलानी, याद रखिएगा। तो ये आपके स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसको याद रखिएगा। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद 1900 यहाँ पे उसके बाद किसको बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बार रिपीट भी किया गया है। महान जो चिकित्सक थे चरक किसके दरबार में थे? तो ये आपके अशोक, कनिष्क, अकबर या अजातशत्रु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क, याद रखिएगा। तो आपको महान चिकित्सक जो चरक थे किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के शासनकाल में थे, तो याद रखिएगा। तो एक दरबारी चिकित्सक थे, उन्होंने आयुर्वेद विज्ञान में भी उन्होंने योगदान दिया, आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, इसको याद रखेगा। और उन्होंने चरक संहिता जो
चिकित्सा ग्रंथ का भी इन्होंने संकलन किया है, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला दर्रा जो है आपके किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम, याद रखिएगा। तो नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, इसको याद रखिए, जिसमें आपका सिक्किम राज्य और आपके तिब्बत के चुंबी घाटी को जोड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनके बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सन 1916 में, 1929 में, 1936 में, 1947 में। तो सन 1916 याद रखिएगा। तो इसमें आपका मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच आपके लखनऊ समझौता हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ 79 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानीपत का जो क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है, तो मैं तीनों यहाँ पे डिस्कस करूँगा, कोई भी पूछे तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। तो 79 क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, कब हुआ था मैं बताऊँगा। तो बाबर और इब्राहिम, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था आपके बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, या अफगानों और मराठों के बीच। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, मराठों और आपके अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, इसको याद रखिए। 1761 याद रखिए। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है आपके 1761 में हुआ था। अफगान इसमें आक्रमणकारी थे, जिसमें आपका अहमद शाह अब्दाली और एक के जो अहमद शाह जो अब्दाली और पूरे के सदाशिव जो भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच आपका युद्ध हुआ था, जिसमें आपकी इस लड़ाई में आपका जो अहमद जो शाह अब्दाली थे, इन्होंने सदाशिव भाऊ के यहाँ पे इनको बुरी तरीके से उनको पराजित किया था, हराया था। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो हार है इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार इसको मानी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम तीनों युद्ध की बात कर रहे हैं। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है आपके कब हुआ था? तो 1526 में, इसको याद रखिएगा। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इसके बाद आप सीधा इसी बाद 1556 ये आपका दूसरा है, पहला, दूसरा और तीसरा आपका 1761 में हुआ था। तो तीनों को याद रखिए, पहला आपका 1526, दूसरा 1556, तीसरा आपका 1761 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को जो सीमा आपके चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो यहाँ पे बोला है कौन से जो भारतीय राज्य है जो आपके सीमा चीन, नेपाल और भूटान इन तीनों से मिलती है? तो आपका उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिक्किम जो राज्य है हमारा भारत को, जो सिक्किम राज्य है आपका चीन, नेपाल, भूटान, तो ये तीनों से यहाँ पे सीमा साझा करता है सिक्किम को, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिवस से क्वेश्चन है। तो 81 क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपके 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, या आपके 23 मार्च को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 दिसंबर। इसका 3 दिसंबर को हर साल विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो हर साल आपके जो विकलांग जो रहते हैं, तो उनको व्यक्ति को शामिल करने के लिए, उनके हित में काम करने के लिए, उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को समर्थन के लिए इसको चिन्हित किया गया है, मतलब इसको लाया गया है। तो हर साल इसको लोगों को जागरूक करने के लिए, हित इसको समझने के लिए, इसको लोगों को खास करके जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो बाकी जो क्लासेस है उसको भी देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो और मैं डेली बेस पे करंट भी पढ़ाता हूँ, तो करंट पे भी डेली बेस पे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।